जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं जो लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। साक्षात्कार में क्या-क्या चीजें आपसे अपेक्षा की जाती है, साक्षात्कार कैसा हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों, अनअकैडमी पर चल रही है डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज T20 नाम से है ये। और ये यूपीएससी आईएएस की जो लोग एग्जामिनेशन देते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। और इसमें क्या-क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जो T20 टेस्ट सीरीज जो बनाई जा रही है वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा बनाई जा रही है। और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड होगा ये। और इसमें डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉप एजुकेटर द्वारा, ठीक है, अनअकैडमी के आतिश माथुर और आनंद अग्रवाल जी के द्वारा, ठीक है। रैंकिंग भी आपको पता पड़ जाएगी यदि आप लाइव जो टेस्ट होगा, यानी कि लाइव जब टेस्ट हो रहा हो तब लाइव आप यदि आप लेते हो इस टेस्ट को तो आपको रैंकिंग भी पता पड़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। क्या करना है, इसके अंदर क्या-क्या होगा ये जान लीजिए। देखिए, 20 प्रश्न आएंगे, आपको 20 मिनट में करने होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और डेली 7:30 बजे शाम को ये होगी। डिटेल्ड जो टेस्ट है एनालिसिस सेशन भी इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको वेबसाइट हो चाहे आप ऐप हो, उस पर एक टेस्ट सेक्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है सी ऑल पर, ठीक है। जैसे ही सी ऑल पर क्लिक करोगे आपको नजर आएगा एनरोल कर लेना है टेस्ट सीरीज फॉर फ्री, ठीक है। इस पर आप एनरोल करोगे, लेकिन आपको क्या मांगा जाएगा, रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो रेफरल कोड हमारा आप यूज कर सकते हैं एग्जाम मेट जी 10, ठीक है। और जो लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी 2020-21 के लिए, 20 के लिए मेंस के लिए, 21 के लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सब कुछ आपको फ्री लाइव क्लासेस और टेस्ट मिलेगा। आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का भी, ठीक है, फ्री में, यदि आप ये वाला कोड यूज करते हैं EME10, ठीक है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और एक्सपीरियंस लीजिए अनअकैडमी का। देखिए, साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से सिलेबस के अंदर जो बातें कही गई हैं मैं उन पर बात कर रहा हूँ। टू द पॉइंट आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में जब भी इंटरव्यू का जो डर रहता है, आप पॉइंट वाइज आप इसको एक पेपर पर लिख लीजिए, जिससे आपका ये डर भी समाप्त हो सकेगा। आखिरकार मांग क्या है, तो जो मांग है वो डायरेक्ट सिलेबस में दी गई है। देखिए क्या लिखा गया है, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा, जिसके सामने उम्मीदवार के परिचय व्रत का अभिलेख होगा। परिचय व्रत क्या होता है, DF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन आप जिन्होंने मेंस दिया है वो जानते हैं, यदि आप दोगे तो आपका प्री के मेंस एग्जामिनेशन के बाद में एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसी में आप सारा जो है परिचय अपना भर देते हो, तो वो उनके सामने होगा जो आप बताओगे, ठीक है। उसमें सामान्य अभिरुचि की बात पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी सामान्य अभिरुचि हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपने वहां पर मेंशन किया है। यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त हैं या नहीं, ठीक है। जो बोर्ड होगा वो सक्षम होगा और निष्पक्ष होगा, ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। और वो उम्मीदवार से ये जांचना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार हैं लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसा ही तो नहीं है कोई आ गया हो प्री मेंस दे करके, थोड़ा सा जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यह परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। आखिरकार व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या है, ठीक है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल बौद्धिक गुणों को, यानी बौद्धिक गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें ये कहा गया है न केवल उसके बौद्धिक गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों, सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो सामान्य सामाजिक जो लक्षण है, यानी कि आप समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हो, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो आपको नंबर मिलते हैं ना इंटरव्यू में, वो इन्हीं स्टेप्स के मिलते हैं। जैसे सामाजिक लक्षण क्या है इसके, सामाजिक घटनाओं में रुचि आखिरकार इस व्यक्ति की कितनी है, कितना गहराई में है, ठीक है, इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। मैं आपको नंबर सिस्टम भी कभी डिटेल में बताऊंगा कि इंटरव्यू में नंबर कैसे मिलते हैं।
इसमें उम्मीदवार की देखिए मानसिक सतर्कता, मानसिक सतर्कता इसको आप नोट करिएगा। आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति इसको नोट करिएगा। स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति इसे नोट कर लीजिएगा। संतुलित निर्णय की शक्ति ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, 10-10, 20-20 इस प्रकार से नंबर मिलते हैं। आपको लास्ट में जब आप चले जाओगे इंटरव्यू हॉल से तो आपको जांचा जाएगा, जो पैनल होगा उसमें बताया जाएगा कि इनकी मानसिक सतर्कता कितनी थी, ठीक है। आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति कितनी थी आखिरकार, यानी कि पैनल किसी भी चीज की मान के चलिए आलोचना कर रहा है, लेकिन आप उस चीज को ग्रहण कर रहे हो आलोचनात्मक। आपकी किसी ने मान लीजिए आलोचना कर दी, लेकिन आपकी ग्रहण शक्ति कितनी है, आप उसको अपने अंदर समाहित कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो और सुन पा रहे हो, यानी शक्ति है आप में सुनने की, आलोचना की। क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा, तो इसका भी इसमें परीक्षण होता है, ठीक है। और जो भी आप नॉर्मल बातचीत करते हो ना, उसमें ये चीज इंक्लूड हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर देते हैं, ठीक है। संतुलित निर्णय की शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप किसी भी चीज का संतुलित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक तो हो गया एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव, एक हो गया दोनों का संतुलन। तो दोनों का संतुलन आपको आना चाहिए। रुचि की विविधता में गहराई, जो भी आपकी रुचि है उनकी विविधता, यानी कि बहुत सारी रुचियां होंगी, उसमें विविधता होनी चाहिए आपको बहुत सारी चीजों में। क्योंकि आपको क्या करा जाएगा, सिविल सर्वेंट बन के आप क्या करोगे, अब बहुत सारी जो विविधता पूर्वक जो कार्य हैं उनको संभालोगे। इसी प्रकार से आपकी रुचि की गहराई, यानी उसमें गहराई भी आपको होनी चाहिए जिस चीज में रुचि है, ठीक है। नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, तो बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। ये तो एक लोक सेवक का सबसे उच्च गुण होता है कि नेतृत्व और सामाजिक संगठन बनाने की जो है योजना होनी चाहिए उसके अंदर। बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जाती है। बौद्धिक ईमानदारी और एक नैतिक ईमानदारी। बौद्धिक ईमानदारी क्या, सिचुएशन के अनुसार आप अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हो, वो सिचुएशन कैसी है। एक होती है नैतिकता, ठीक है। आपके पास मान के चलिए किसी भी कार्य करने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन नैतिकता पूर्वक वो कार्य कर पा रहे हो आप कि नहीं कर पा रहे हो, करोगे या नहीं करोगे, इसकी भी जांच कर ली जाती है आपसे बातचीत के जरिए ही। साक्षात्कार में प्रति परीक्षण यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रणाली नहीं अपनाई गई है, ठीक है। ये जो साक्षात्कार होता है यूपीएससी का, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें क्या है कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा, फिर प्रश्न पे आपसे बहस की जाएगी, इस प्रकार के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है ये आपको नकारने वाला नहीं है, ये आपको सकारात्मक एग्जामिनेशन है, ठीक है। प्री में आप ज्यादातर प्रश्न देखते होंगे यूपीएससी के, तो आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। लगभग ये मान के लिए 5 ही प्रश्न ऐसे होंगे यूपीएससी के अंदर जो पूछे जाए कौन सा सही नहीं है। वरना मैं तो कहता हूँ लगभग लगभग 1-2 प्रश्न ही ऐसा पूछा जाता है कौन सा सही नहीं है, वरना सभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा सही है। ये क्या होता है प्रश्न, ये होता है सकारात्मक प्रणाली वाला, क्रॉस एग्जामिनेशन वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो है साक्षात्कार में अपनाई जाती है। इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से, यानी स्वाभाविक आप लोग बैठे हुए हो, एक बुजुर्ग मान के चलिए बातचीत कर रहे हैं आपसे, ठीक है, जो कि वो जिस क्षेत्र के बारे में पूछेंगे, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो, ठीक है। चाहे आपने कोई ऑप्शन लिया है उसका एक्सपीरियंस है उनके पास, चाहे आप आईएएस बनने जा रहे हो, आईएएस बन के भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है, ठीक है। विशेष दिशा में होना चाहिए और विशेष प्रयोजन से किया जाता है। अब ये तो नहीं है सामान्य वार्तालाप है, स्वाभाविक वार्तालाप है, तो मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक तरह से कहानी सुनाने लग जाएं, ठीक है, वार्तालाप वहां भी हो सकता है, लेकिन सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजों पर ही आपसे बात की जाएगी, ठीक है। एक विशेष दिशा दी जाएगी क्योंकि वो निकालना चाहते हैं आपसे, नंबर भी तो देने हैं ना उन्हें। साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवार के विशेष और सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति जैसे वो है ना, सामान्य ज्ञान कितना है इसका या फिर विशेष ज्ञान कितना है इसका, इसकी जांच तो पहले ही कर ली गई, ठीक है। लिखित परीक्षा लिखित प्रश्नों में पहले ही कर ली जाती है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि न केवल अपने शैक्षिक विशेष विषयों में ही पारंगत हो, यानी कि जो उसके एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए हैं, या एमए कर रखी है एमए में पारंगत होना चाहिए, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर
अपने राज्य या भीतर के देश के भीतर और बाहर घट रही हो, यानी कि जैसे हम करंट अफेयर्स कह देते हैं। राज्य के अंदर, राज्य या देश के भीतर और बाहर, यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड अफेयर्स भी होना चाहिए आपके पास, और करंट अफेयर्स, टोटल मिला के करंट अफेयर्स के आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। लेकिन आपसे फैक्चुअल चीज, सामान्य ज्ञान की चीज नहीं पूछी जाएगी, या फिर विशेष कोई ज्ञान की पूछी जाए नहीं पूछी जाएंगी। बस अवेयर रहना चाहिए आपको, कि हाँ पता होना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अभी अमेरिका में, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, वहां पर हुआ है, ठीक है, एक फैक्ट के रूप में नहीं, एक जनरल जानकारी के रूप में। आधुनिक विचारधारा, ठीक है, आधुनिक विचारधारा जो चल रही है उससे आपको मेल जोल होना चाहिए, उसके आपको जानकारी होनी चाहिए, ये नहीं कि रूढ़िवादी हो आप। नई नई खोजों में भी अभिरुचि लें, उम्मीदवार से ये अपेक्षा की जाती है कि नई नई जो खोजें हो रही हैं उसमें भी अभिरुचि लें, और जो कि किसी सुशिक्षित युवक से जिज्ञासा पैदा कर सकती है, जो किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती है। ऐसी ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए कि वो रुचि उसे रहे, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई सामाजिक नई विचारधारा एक तरह से पनप रही है तो उसको भी आत्मसात करे, उसको भी जानने का प्रयास करे, तो ऐसा होना चाहिए। इंटरव्यू इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो ये अपेक्षा आपसे रखेंगे दोस्तों। तो ये सिलेबस के अंदर स्पष्ट रूप से बातें कही गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और अपने सामने चिपका लीजिए कि ठीक है, और बहुत सरल सा इंटरव्यू हो जाएगा, आपके अंदर जो डर रहता है इंटरव्यू का वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और मेरा जो कोड है EME10, यदि वो लागू कर दोगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।